संतान से कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान को। याद रखना भैया, किसी के भगवान ने संतान दे दी, वो दे दी उसी से दुखी है। अब मतलब समझ रहे क्यों दुखी है भैया? मतलब समझे इस बात का कि संतान भगवान ने दे दी तो क्यों दुखी है? मेरे कहने का मतलब ये है, भगवान ने संतान दे दी, संतान बात नहीं मान रही, अच्छे से पढ़ लिख नहीं रही, अच्छी रास्ते पे नहीं चल रही, इस चीज से दुखी है। और किसी को भगवान ने संतान नहीं दी, वो इस बात से दुखी है कि भगवान ने मुझे संतान नहीं दी। और कोई दुखी संतान से कोई संतान को, और कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान को। किसी का समाज में सम्मान नहीं है, वो उस बात से दुखी है कि मेरा सम्मान नहीं है, और कोई इस बात से दुखी है, उसका इतना सम्मान है, वो सम्मान से परेशान है कि लोग इतना वो समय नहीं दे पा रहा है, इतना सम्मान हो रहा है उसका। लिखा कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान को। सब दुख से न होते बड़ा दुख शरीर का, सब दुख से न होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। याद रखना भैया, इस संसार में हर किसी को भगवान ने सर्व सुख नहीं दिए, और मेरे दिमाग तक जिस इंसान को शरीर से सुख है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। क्यों? पहलो सुख निरोगी काया, और दूजो सुख जई घर में माया, तीजो सुख जई चतुरा नारी, चौथो सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुत संतन के दासा, और छठा सुख नगर में बासा। याद रखना, सबसे पहला सुख मेरे दिमाग से शरीर का सुख है। अब भैया अगर शरीर में कोई बीमारी परेशानी नहीं है, तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, और शरीर में अगर परेशानी है, तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। ध्यान रखना। लेकिन भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिए, किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई दुख। आप लोग सोचो कि अखिलेश हैं जे और मायावती ने सुख है, कतई सुख ना है। उनका तो सुखी अपाए तुम लोग, हकीकत बात।